हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है, वो शॉर्ट रील्स देख देख के, शॉर्ट वीडियोस देख देख के शायद वो 30 सेकंड का या 10 सेकंड का रह चुका है। तो ज़्यादातर इससे क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों का जो नॉलेज है ना वो बड़ा सतही ही होता है, मतलब सिर्फ बहुत बेसिक होता है। वो फिटनेस को नहीं, वो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो लाजमी होती है, उस उन सब चीज़ों के बारे में उनका नॉलेज जो है ना वो बड़ा बेसिक होता है। अब ज़हनी मशक्क़त जो होती है ना वो आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं रहा। वो ये शॉर्ट रील्स देख के या शॉर्ट फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जो है ओवर कंजम्पशन की वजह से ज़हनी मशक्क़त को नहीं जो है ना वो टॉलरेट कर पाते, तो उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा बेसिक होकर रह जाता है और वो फ़ौरन से कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। मतलब अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो उनके सामने जो बायस है ना वो उसको सामने रख के उसको फ़ौरन से जो है ना अपना नतीजा निकाल के उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यही वजह होती है कि इन सोशल मीडिया पे ज़्यादातर फॉलोइंग जो है ना वो फॉलोअर्स का ज़्यादा ट्रेंड है कि जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा है ना तो ही साउंड्स लाइक साइंटिस्ट, चाहे उसको जो है ना वो किसी बात का ना पता और उसके फॉलोअर्स जो हैं फ़र्दर उनको जो फॉलो करते हैं मोस्टली ऐसा होता है वो अपनी फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन के साथ उस चीज़ को इंटरप्ट नहीं करते। वो जो आउटसाइड इन्फॉर्मेशन आ रही होती है उसके ऊपर अपनी पसंद नापसंद, अगर कोई बंदा पसंद है तो उसकी सारी बातें उनको पसंद हैं, अगर कोई बंदा नापसंद है तो उसकी सारी बातें नापसंद हैं, फ़र्दर इन्वेस्टिगेट करने की हिम्मत नहीं रखते। और दूसरा, कुछ लोग ना डिसएग्रीमेंट करने में, किसी भी चीज़ से डिसएग्री करने में मास्टर हो जाते हैं। मतलब ज़्यादातर आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर एक डिसएग्रीमेंट कल्चर है, मतलब मुत्तफिक नहीं होते उसकी बात से। जो बंदा डिसएग्री करने में मास्टर है ना, मोस्टली वही मैं बात दोबारा कि जो रिएक्शन वीडियोस ज़्यादातर आप देख रहे होते हैं लोगों की वीडियोस के ऊपर, ज़्यादातर ये कल्चर है कि उससे एक जो है ना वो ड्रामा क्रिएट होता है, एक जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है और लोग उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो वो शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स आ रहे होते हैं जो आपको एक जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपके ब्रेन को स्टिमुलस जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, या आप जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाह रहे होते हैं वो आपको मिल जाती है। तो जो बंदा डिसएग्री करने में मास्टर है या महारत रखता है ना, उसको आप कभी भी, एक बंदा जितना बड़ा मर्जी साइंटिस्ट है या जितना भी नॉलेज रखता है, तो वो ऐसे बंदे को कभी भी कन्विंस नहीं कर सकता कि जो डिसएग्री करने में महारत रखता है। तो उसके आगे बस एक ही जवाब बनता है, कि हल होता है कि भाई तू सच्चा है। जो पेचीदा चीज़ें होती हैं ना वो जो है वो डिमांडिंग होती हैं, थोड़ा उनके ऊपर मगजमारी करनी पड़ती है, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर बात करता हूँ और मैं उससे रिलेटेड पबमेड का एक आर्टिकल, कोई भी आप कह लें बायोमेडिकल से रिलेटेड कोई आर्टिकल शेयर करता हूँ कि इसको पढ़ें, तो उसको पढ़ना एक बड़ा मेहनत तलब काम है। उसके उसके अंदर बड़ी मगजमारी करनी पड़ेगी, मेटा एनालिसिस, और उसमें जो है हाइपोथेसिस से लेकर कंक्लूजन तक उसको पढ़ना, उसको उसके अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना। तो ये सारा एक बड़ा मेहनत तलब काम बन जाता है। तो लोग जो है ना वो ज़्यादातर इन चीज़ों से जान छुड़वा रहे होते हैं, और जो शॉर्ट फॉर्म में आपको सतही नॉलेज बेसिक मिल रहा होता है ना उसके ऊपर पक्के हो जाते हैं, या इन दी एंड क्या होता है कि बाइएस्ड हो जाते हैं। जो उनको पर्सनली ट्रू और फॉल्स लग रहा होता है उसके ऊपर टिक जाते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की हिम्मत नहीं रखते। तो उस चीज़ में कोई भी इतना ज़्यादा जो है ना दिमाग खपाने की कैपेसिटी नहीं रही कि आप घंटों बैठ के एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, या आपके सामने कोई 2 आवर लॉन्ग वीडियो आ गई है तो उसको जो है ना ज़्यादातर लोग अटेंशन लूज़ कर देते हैं। तो ये अटेंशन लूज़ करना हमारे जो ज़िंदगी के आम मामलात हैं, मैं जो है वो सोशल मीडिया या कंट्रोवर्सी या इस तरह के मामलात से हट के भी बात कर रहा हूँ कि हमारे आम मामलात में भी ये चीज़ हमारे आगे बड़ा ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मैंने देखा है, ख़ुद पे भी मैंने देखा है कि ये चीज़ बड़ा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर अटेंशन नहीं, अपनी जो है ना फोकस नहीं कर पा रहे होते। अगर बड़े बैठ के बात कर रहे हैं या ऐसी कंपनी में हम बैठे हुए हैं कहीं, तो हम बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं, या फ़ोन नहीं भी चेक कर रहे तो हम जो है ना कुछ ही सेकंड बाद जो है वो जोन आउट हो जाते हैं। हमारा उस फर्दर, फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने माइंड को कहें कि यार आपने बड़ा फोकस्ड रह के इस बात के अंदर इन्वॉल्व होना है, तो मोस्ट लोग देखेंगे कि जो मोस्टली जो है कि वो कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद जो है वो जोन आउट हो जाते हैं, उनको फिर अपने आप को जो खींच के वापस उस जगह पे लाना पड़ता है। तो अटेंशन की बात करें तो इसी प्रॉब्लम की वजह से हम अपनी जॉब पे या अपना काम जो भी हम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। हो सकता है हम अटेंटिव हो के उसको टाइम दें या उस काम के ऊपर फोकस करें तो हम उसमें कुछ क्रिएटिव या कुछ बेहतर कर सकें। तो इसी तरह ज़िंदगी के तमाम मामलात में जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर जो है इनोवेशन, फर्दर क्रिएटिव होने की जो ज़रूरत पड़ती है। तो हम इस एबिलिटी को मैंने नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से लूज़ करते जा रहे हैं। ये चीज़ जो है ना एक बड़ी, एक कह लें कि प्रॉब्लम मेरे ख्याल से सोसाइटी में बनती जा रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को कहें, बशमूल मेरे के, अगर मैं आधा घंटा अपने लिए एक सेट करूं कि मैंने फ़ोन को साइड पर रख देना है ऑफ़ करके, और किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक के ऊपर बैठ के सोचना है फर्दर,
तो उस वो आधा घंटा मुझे बहुत ज़्यादा लंबा लगेगा। मतलब मैं जो मेरे अंदर से जो थॉट्स आ रही होंगी या मेरे अंदर से जो क्रिएटिविटी आ रही होगी, मैं उसको, वो मेरे लिए बड़ी बोरिंग होगी, क्योंकि मैं आदी हो चुका हूँ वो शॉर्ट फॉर्म और जो है वो इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है या जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलस प्रोवाइड किया जा रहा है, वो थिंकिंग, जो क्रिएटिव थिंकिंग हमारे अंदर से आ रही है, वो उसके सामने वो बड़ी बोरिंग होगी। तो हम बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देंगे। जबकि यही अगर 2 घंटे भी हम कोई क्रिंज रील्स देख रहे हैं या फजूल सी वीडियोस देख रहे हैं जो हमें इंटरटेनिंग लग रही हैं, तो हमें टाइम का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो थॉट प्रोवोकिंग नहीं है। हमारे जहन को कोई मुशक्क़त नहीं करनी पड़ रही, सानू पक्की पकाई लग रही है, वो इंटरटेनिंग है। चाहे वो कैसी भी इंफॉर्मेशन है, वो फजूल है, लेकिन वो इंटरटेनिंग है और उसमें हमें फर्दर हमारे जहन को कोई मुशक्क़त नहीं करनी पड़ रही, सोचना नहीं पड़ रहा। क्योंकि ये बोरियत, ये क्रिएटिव थिंकिंग जो आपके अंदर से आ रही होती है, ये खालीपन, ये बड़ा ज़रूरी होता है आपको फोकस्ड रखने में, या आपको जो है वो फर्दर किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने में या इनोवेट करने में। तो ये चीज़ एक, मुझे लगता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, और हमें इसको जो है वो सॉर्ट आउट किसी ना किसी तरीके से एज अ कम्युनिटी हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। शायद इसी वजह से मैं एक ये शॉर्ट सा मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।